ये जो हमें जीवन मिला है, इस जीवन के साथ हमें मन भी मिला है और मन के साथ उसके सभी एस्पेक्ट्स भी मिले हैं। अगर मन के पहलुओं को देखें तो डर जीवन में एक ऐसा पहलू है जो हमारे जीवन में साथ साथ चलता है। डर भी दो तरह का होता है। एक तो हमें नेचर से मिलता है, जैसे ऊंचाई से देखना या बिजली कौंधने की आवाज़ वगैरह वगैरह, और दूसरा डर जो हम अपनी अज्ञानता से अपने मन के भीतर लाते हैं और जीवन भर ये हमारे साथ चलता रहता है। आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से डर हैं और इनसे एक कदम आगे बढ़कर कैसे इस डर से पार पाया जा सकता है। अगर मैं अपने डर के अनुभव को देखूं या उन लोगों की जो काउंसलिंग के दौरान मुझसे शेयर करते हैं, तो मैं इस डर को तीन पहलुओं में देख सकता हूं। जैसे अनहोनी का डर जो जीवन में हमारे हो जाता है, उससे भी हम डरते रहते हैं कि ये दोबारा ना हो, या वो डर जो अभी जीवन में हुआ ना हो लेकिन उसकी कल्पना से हम उसको डरते रहते हैं। जीवन का ये नियम है कि हम जैसा सोचते हैं परिस्थितियों को अपनी ओर वैसे ही आकर्षित करते हैं। इसीलिए अपने डर से बाहर आने के लिए इस डर को सोचना बंद कर दे, क्योंकि यही डर हमें फिर अंधविश्वासों में भी ले जाता है। फिर जीवन में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, यही अगर डर हम बीता लेके चलते रहते हैं तो फिर एक लाइवली जीवन नहीं बल्कि एक मन से मरा हुआ जीवन हम व्यतीत करते रहते हैं। दूसरा, कुछ खोने का डर। जीवन में हम जो भी कमाई करते हैं, चाहे धन पद प्रतिष्ठा हो, वो कम ना हो जाए या वो हमारे हाथों से छीन ना जाए, हम हमेशा उसको लेकर भी डरते रहते हैं। वहीं अपने प्रियजनों को खोने का डर, उनकी मृत्यु का डर, यहाँ तक कि स्वयं की मृत्यु के डर से भी हम प्रभावित रहते हैं। जीवन में ये वही लोग हैं जो सब तरफ अपना मोह लेकर चलते हैं। इनका स्वार्थ और लालसा हमेशा इनके डर को और बढ़ाती रहती है। तीसरा डर, सोशल फोबिया। जिन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है वो लोगों के बीच में जाने से डरते हैं, उनसे बात करने से डरते हैं, खासकर उन लोगों से जो अपना सोसाइटी में बहुत प्रभाव रखते हैं। और सबके जीवन में कुछ ना कुछ, कभी ना कभी झूठ, बेईमानी या गलतियां हो जाती हैं। वो गलतियां जग जाहिर ना हो जाए, उनके परिणाम को भी सोच सोच कर डरते रहते हैं। आइए, ये तो थे हमारे डर। अब हम चलते हैं एक कदम आगे इसके समाधान की ओर। समाधान, आत्मविश्वास बनाने के लिए सबसे पहले वो सभी काम करें जिनसे भी हमें डर लगता है। बिंदास लोगों के बीच में जाएं, बिंदास लोगों से बातें करें और ये भी तो लेके चले कि हमने किसी का कोई कर्जा नहीं देना है। हमें कोई पसंद करे या ना पसंद करे, ये उसकी समस्या है। इससे हमारे जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वही जीवन में एक मंत्र भी लेके चलें कि जो भी जीवन में होना है हो जाए, जब होगा देखा जाएगा। क्योंकि अगर डर एक समस्या है तो यकीन रखें कि हर समस्या के पीछे उसका समाधान भी होता है। तीसरा महत्वपूर्ण रास्ता जो मेरा अनुभव रहा है वो है अध्यात्म का रास्ता, ध्यान और ज्ञान का। ज्ञान ये कि यहाँ ऐसा जीवन में कुछ भी नहीं है जिससे डरा जा सके, जिसके लिए रोया जा सके, जिसके लिए गिड़गिड़ाया जा सके। क्यों? क्योंकि जब भी ये जीवन समाप्त होगा सब कुछ यहीं पे रह जाएगा। और ध्यान को हम जितना भीतर गहरे में और उतारते जाएंगे, वैसे ही अपने विकारों और कुरीतियों से हम अपने आप ही बाहर आते जाते हैं। ये याद रहे, अगर जीवन में डर है तो फिर जीवन में शांति, आनंद और खुशी का आगमन नहीं हो सकता। आपके किसी रिक्वेस्ट पे ही मैंने आज ये चर्चा की है। आपका भी कोई विषय है उस पे आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। मेरी राय और अनुभव उसमें मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। जीवन की किसी भी समस्या या ध्यान की विधि के लिए आप मुझसे निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। आपने मुझे प्रेम और ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ।